जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको तरीका बताएंगे घर में ख़ुबानी का पौधा लगाने का। और ख़ुबानी आजकल माशाल्लाह बहुत मैसर है। उसकी गुठलियाँ जो होती हैं, ख़ुबानी खाएं, गुठलियाँ जो हैं उनमें से बादाम निकालें, उनको पानी के अंदर भिगो दें, 24 घंटे भिगो कर रखें। फिर उसके बाद हम मिट्टी तैयार करेंगे। ये हमने सादी मिट्टी ली है, उसके अंदर हम कोकोपीट डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले। ये मैं जो है ना इसके अंदर कोकोपीट डाल रहा हूँ। उसका मकसद ये होता है कि ये जो हमारे बीज होंगे वो अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएंगे। ये जितनी हमने मिट्टी ली थी उसी हिसाब से हमने मिट्टी के हिसाब से ले लिया कोकोपीट। उसको जो है ना अब मैं और मेरा बेटा जो है मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से। ये देखें जी, कोकोपीट डालने से नरम हो जाएगी मिट्टी और जो बीज होंगे उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा बाहर निकलने के लिए। उनके पौधे जो होते हैं वो बनेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, इस तरफ थोड़ी सी रह गई है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। ये छोटा हमारा गार्डनर है जी। ये देखें जी हमारा छोटा सा गार्डनर, इसको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये घर में जो गमले हैं हमारे उनको पानी शानी भी डेली देता है शाम को, और हिफाजत भी करता है उनकी, फलों और फूलों की हिफाजत भी करता है। दूसरे जो बच्चे आते हैं उनसे उनको महफूज भी रखता है माशाल्लाह। बहुत शौकीन है मेरा छोटा बेटा जो है माशाल्लाह। जी ये देखें जी, अब ये टोटल मिक्स हो गई है। बस करो मेरा बेटा, छोड़ दो बस। ये देखें जी बिल्कुल माशाल्लाह मिक्स हो गई है। छोटी छोटी ये जो इसकी मिट्टी की हैं इनकी कोई बात नहीं होती, मिक्स हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हम इसको जो है गमले में डालेंगे। ये हमारे पास छोटा गमला, इसमें डालो मेरा बेटा, दोनों एंड से डालो। छोड़ो, हाँ और डालो। ये देखें जी, अब जो मिट्टी है सारी इसके अंदर आ गई है छोटे से। बस करो, इतनी बहुत है, इतनी बहुत है, बस छोड़ दो। जी ये देखें जी, ये हमारा पॉट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अभी इसके अंदर हम जो है इसका बादाम लगाएंगे इंशाल्लाह। और बादाम का जो हमेशा ये वाला जो सर होता है इसको नीचे की तरफ ने अपने लगाना है। इसको 3-4 हम इसके अंदर जितने भी होंगे वो लगा देंगे ना, क्योंकि जब इसके पौधे बन जाएंगे फिर उनको हम सेपरेट कर लेंगे 2 मिनट। ये देखें जी, ये इसका सर है, इसको हम ऐसे लगा रहे हैं। ये मेरे बेटे ने सही नहीं लगाया, अभी इसको हम थोड़ा सा ये लगा लेंगे। ये इसके ऊपर आ गए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी जो है वो डाल देंगे इसको कवर करने के लिए। अब जिस हमने पानी के अंदर भिगोया था वही पानी जो है हम इसके अंदर डाल देंगे।
यह जनाब हमने इसके अंदर जो है ना पानी डाल दिया। ये अब माशाल्लाह हमारा जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया। इसको हम जो है ना रख देंगे। इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद आपको दोबारा वीडियो बनाकर हम चेक करवाएंगे कि इसके अंदर से जो है ना बीज जो हमने लगाए हैं, जो बादाम हमने लगाए हैं, उनसे कॉम्प्लें जब निकलेंगी एक हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा आपको जो है ना वो दिखाएंगे। ये देखिए पानी कितना डाला था, वो सारा सख्त कर गया। कोकोफीट डालने का मकसद ही ये होता है, ये मिट्टी को नरम रखेगी और अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा। हमारा पौधा जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। उसकी जड़ों को जिस तरीके की मिट्टी चाहिए होगी वो उसको इंशाल्लाह मिल जाएगी। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको हम जो है ना ट्रांसफ़र कर देंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जी 2 दिन के बाद की वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका। अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी जो है और लगा देंगे। आप शावर के साथ भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से लगा दें। थोड़ा थोड़ा पानी इसको जो है ना वो लगाते रहना आपने। वो इसलिए कि इसके जो अंदर इन्वायरमेंट होगी, इसका जो कुदरती इसको माहौल चाहिए हमारे बादाम को बाहर निकलने के लिए, पौधा उसमें से वो इसको मैसर हो जाएगी। नमी इसकी जो है वो बरकरार रहेगी इंशाल्लाह। जी अब हमने पानी लगा दिया इसको और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर में कि 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर दोबारा जो हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे उसके अंदर इसकी जो कॉम्प्लें होंगी वो आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि इससे पहले भी हमने इसका तजर्बा किया हुआ है और काफ़ी जो है ना वो इसमें से पौधे निकले थे माशाल्लाह। तो हमने जो है ना वो ट्रांसफ़र किए थे। हमारा गार्डन है वहाँ पे हमने लगाए थे 2 साल पहले। वो भी इंशाल्लाह किसी टाइम मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप घर में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चों को भी हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाएं, ख़ुद भी हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहें, मिट्टी के साथ प्यार करें, मिट्टी आपसे प्यार करेगी इंशाल्लाह। ये जो दरख्त होते हैं ये साया भी देते हैं, फल भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, इंसान को ज़िंदगी देते हैं। अगर आप दरख्तों को ज़िंदगी देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी निगहदाश्त करते हैं, नशोनुमा करते हैं, वो जिस तरीके से आप अपने बच्चों की करते हैं परवरिश, इस तरीके से अगर आप उनकी केयर करते हैं अल्लाह ताला ज़रूर फल देता है। और बेशक बच्चे जो हैं वो बेवफा निकल सकते हैं आपके, लेकिन जो फल हैं, फलदार पौधे हैं, फूलदार पौधे हैं या सायादार, वो कभी भी आपसे बेवफाई नहीं करते। वो आपके लिए ऑक्सीजन, जलाने के लिए लकड़ी, रहने के लिए साया और सबसे ज़्यादा आपके दिल को सुकून पहुंचाते हैं। तो मेरा आप सबको यही पैगाम है, आप नेचर से मोहब्बत करें, प्यार करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन रखें।